तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही थी। आबकारी का हमने क्या लिया था, PYQ। ठीक है, आबकारी का हम PYQ कर रहे थे, जिसमें हमने दो भाग क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे जो उसका तीसरा भाग है। ठीक है, हमने 50 क्वेश्चन लगा लिए थे, जिसमें आपके लिए अंतिम क्वेश्चन होमवर्क था। पूछा था कि दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो आपने बताना था देहरादून जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, चमोली जिले में, तो उत्तरकाशी जिले में। तो देहरादून कहाँ, ठीक है, देहरादून में है, पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, उत्तरकाशी में। अगर दूनागिरी ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन क्या होना था, सी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पे आपका, चमोली में। बाकी दूनागिरी मंदिर का मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में चर्चा परिचर्चा की थी कि एक दूनागिरी मंदिर भी है, एक दूनागिरी ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर पूछेगा तो कहाँ, चमोली में। ठीक है, आंसर बता दिया। मंदिर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, फटाफट मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, और क्या मैंने आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, वो भी आपको एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी करोगे ना तो तभी समझ पाओगे। एक्टिविटी करने वाले ही दोस्त क्या करेंगे, आगे दिन प्रतिदिन उनका एक नया वर्जन अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। आज चर्चा परिचर्चा क्या करेंगे, इससे आगे करने वाले हैं हम। ठीक है, हमने 50 से 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और ये आपका होमवर्क था। ठीक है, 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 50वां आपको होमवर्क दिया था। और आज हम 52 से आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे विथ क्या, एक्सप्लेन। ठीक है, क्या करेंगे, व्याख्या से ही चर्चा परिचर्चा करनी है। तो आओ फटाफट जुड़ जाओ। तो सारा सेशन आपके लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सेशन आपके लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। क्यों होगा उसके बारे में भी चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 52। ठीक है, फटाफट पढ़ो 52 क्या है, फटाफट पढ़ के मुझे आंसर बताएंगे कि 52 का क्या आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसमें संविधान में अगर आप संशोधन कर सकते हो तो वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित था, तो बता दो मुझे, आर्टिकल बताओ मुझे किस में। ऑप्शन ए है आपका 368, ऑप्शन बी है आपका 366, ऑप्शन सी है आपका 367, ऑप्शन डी है 365। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको भारतीय संविधान में क्या करना है, संशोधन करना है, ठीक है, कुछ उसमें बदलाव करना है, तो आप किसकी मदद लोगे, तो आप आर्टिकल 368, ठीक है, 368, आर्टिकल 368। ठीक है, संशोधन कितने प्रकार से बताए थे मैंने, 3 प्रकार से बताए थे। मैंने बताया था कि संशोधन के साधारण बहुमत द्वारा आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, संशोधन कैसे हो सकता है कि संसद के साधारण बहुमत प्राप्त हो, ठीक है, या तो संसद के विशेष बहुमत प्राप्त हो, दूसरा, ठीक है, या तो संसद के क्या बोला था मैंने कि विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संतुष्टि के उपरांत क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। ठीक है, मेरे साथ क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडलों की क्या करेगा, उनकी राय के उपरांत क्या करेगा, संशोधन करेगा। ठीक है, आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल आपका मैंने बताया था किस में है, ये 368 में है। ठीक है, संशोधन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया था, तो ये कहां से लिया गया था, ये मैंने आपको बताया था, ये कहां से लिया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, प्रक्रिया किस देश के लिया गया है, तो किस देश से पूछेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगे थे। ठीक है, ठीक है, लचीला भी है, कठोर भी है। ठीक है, और विभिन्न देशों के संविधान से इसमें कुछ न कुछ लिया है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 3 प्रकार से संशोधन कर सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने फैक्ट बताएं, अगर ये नहीं पूछेगा तो इससे कुछ और पूछ लेगा कि कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये आप स्टार लगा लेना। ठीक है, तो जान लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, देखो पूछ रहा है स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम था। तो आपको बताना है स्कंद पुराण में जो नंदन कानन है, ठीक है, नंदन कानन किस बुग्याल का नाम था। फूलों की घाटी, ओली, बेदनी और कल्पना। ठीक है, 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि जो स्कंद पुराण था उसमें किसका नाम नंदन कानन था। तो किसका नाम नंदन कानन था, तो फूलों की घाटी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्कंद पुराण में क्या
वैली ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, नंदनकानन बोलते हैं, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। कहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर जारी वही है जो, ठीक है, 1990 में वही कैलेंडर जारी हुआ जो, पूछा है सन 1997 के लिए, 1994 के लिए, ठीक है, 1996 के लिए और सन 2000 ईस्वी के लिए। तो अब बताओ फटाफट मुझे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा कि 1990 के लिए कैलेंडर वही था जो कहाँ था, जो आपका 1996 के लिए था, ठीक है, 1996 से एडी के लिए। एडी क्या होता है, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एनसीईआरटी वाली जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था, एनी का फुल फॉर्म मैंने एडी का, तो एनी क्या होता है, डोमिनी होता है, एनी डोमिनी क्या होता है, एडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और सी ए का क्या होता है बताना मुझे, ठीक है। और बी सी ए का क्या होता है, बी सी ए का क्या होता है, और बी पी का क्या होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर नहीं, ये क्या है, बिफोर प्रेजेंट है, ठीक है। सी ए के क्या होता है और बी सी ए का क्या होता है और बी सी का क्या होता है, बी सी का क्या होता है, इनके फुल फॉर्म बताएंगे, तिथियों से महत्वपूर्ण संबंधित है। बी सी ए बिफोर कॉमन, बी सी ए क्या होता है, बी सी ए क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है, और बी सी क्या होता है, बिफोर कॉमन होता है, और सी ए क्या होता है बताएंगे मुझे, ठीक है। क्या सीए में होता है कोई चीज, सीए बताएंगे मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, तो आप मुझे पूर्वी घाट, ठीक है, देखो बना दिया आपने, ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये आपका उत्तरी घाट है, ये आपका दक्षिणी घाट है, ठीक है। इन चारों के अपने महत्वपूर्ण इनका क्या है, महत्व है, ठीक है। अगर पूछेगा कहाँ का बताओ मुझे, पूर्वी घाट यहाँ का पूछेगा, तो यहाँ का क्या हो जाएगा फटाफट बताएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ का आपका क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी, ठीक है। यहाँ का क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी आपका क्या हो जाएगा, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ की, पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर पूछेगा दक्षिण की पूछेगा, तो यहाँ की पूछेगा, तो यहाँ आपका अन्नामुड़ी, ठीक है, अन्नामुड़ाई भी बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ की पूछेगा दक्षिण की तो अन्नामुड़ाई। क्या इसकी ऊंचाई है, तो मैंने बताया था 2695, कितना इसका बताया था मैंने, 2695 इसका मैंने आपको ऊंचाई बताया था। और डोडा बेट्टा भी है, दूसरा डोडा बेट्टा भी है, उसको भी याद रखना। अगर अन्नामुड़ाई ऑप्शन में है तो अन्नामुड़ाई, अन्नामुड़ाई नहीं है तो डोडा बेट्टा है तो डोडा मिट्टा, इसका कितना है 2637, डोडा बेट्टा का कितना है 2637 है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट होंगी, ठीक है। पूर्वी और दक्षिणी बता दिया, पश्चिमी और उत्तरी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यहाँ की सर्वोच्च ऊंची शिखर कौन सी है, ठीक है। और कंचनजंगा और खासी पहाड़ियां मैंने आपको यहाँ बताई हुई है, ठीक है। जो ये 7 सिस्टर है, खासी, गारो, जयंतिया, ठीक है। खारू, गासी और जयंतिया क्या है, यहीं पे। और यहाँ पे एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है 7 सिस्टर में, मैंने बताया था केबुल लामजाओ, ठीक है। कौन से झील है, लोकटक झील, केबुल लामजाओ, मणिपुर, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, ठीक है, तो याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, उसके बारे में देखना, ठीक है। एक्टिविटी करोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 भी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो राजाजी नेशनल पार्क की मैं आपको बता दूं, यह उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। राजाजी आप नाम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, राजाजी आप क्या सुनते आ रहे हैं, नाम सुनते आ रहे हैं। तो पूछ रहा है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, देहरादून में है, पर्यटनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभ्यारण्य थे, ठीक है। कब, 1983 में फैले, ठीक है, 1983 से पहले जो ये जंगल था जिसमें राजाजी अब है, ये 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। 3 यहाँ पे अभ्यारण्य थे, एक राजाजी था, दूसरा मोतीचूर था और तीसरा चिल्ला था, ठीक है। देखो राजाजी से पहले, राजाजी का जब निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले इसी जंगल में 3 अभ्यारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर, चिल्ला। मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे, राजाजी, मोतीचूर, चिल्ला, ठीक है। 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया, 1983 में इन तीनों को मिला दिया और क्या बना दिया गया, इन तीनों से क्या बना दिया, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे आपको पता है, चक्रवर्ती राजगोपाल, सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। और 1983 में इसकी स्थापना कब, 1983 में किसकी, राजाजी। कैसे होती है वह मैंने आपको बता दिया है कि इसकी स्थापना कैसे होती है। तो तीनों को, ठीक है, 3 जो यहाँ पे क्या थे अभ्यारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर, चिल्ला, उन्हें मिलाते हैं और 1983 में क्या करते हैं, राजाजी के नाम से ये क्या होता है, विकसित होता है। 830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 830, याद रखना कितना,
830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये राजा जी आपका। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन स्टार लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 57 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, ठीक है। सिखों के गुरु हुए थे, आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा, इंपोर्टेंट है, कहीं भी पूछ लेगा, कोई भी क्वेश्चन में पूछेगा तो ठीक है। क्या है, ऑप्शन ए है 1499, ऑप्शन बी है 1699, ऑप्शन सी है 1799 और ऑप्शन डी है आपका 1599। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे, सिखों के क्या थे, आपके 10वें गुरु थे के, बताना मुझे कौन से नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो कब की थी, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 1699 में इन्होंने क्या खालसा पंथ की स्थापना की थी। और बताओ आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी, ठीक है, आदि ग्रंथ हो गया, ठीक है। और जो गुरु लिपि थी, गुरु लिपि की स्थापना किसने की थी, मैंने बताया है, आज डिवीजन में आप मुझे एक्टिविटी करके बताएंगे, ठीक है। लेहना के नाम से किसे जाना जाता था, किस सिख गुरु को लेहना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे कमेंट में और बताएंगे मुझे, ठीक है। खुद अगर जिसने वीडियो नहीं देखी वो सर्च करके बताएगा, लेहना के नाम से किसे जाना जाता था, किस सिख गुरु को जाना जाता था, ठीक है। वही मैंने क्या पूछा, आदि ग्रंथ की रचना किसने की, ठीक है। और वही क्या पूछा मैंने आपको, गुरु लिखी, ठीक है, ये मुझे बताएंगे। गुरु लिपि देखो, एक आपके गुरु अर्जुन देव और अंगद देव, ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, सर्च करना फिर मुझे एक्टिविटी करके बताना, ठीक है। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था, उत्तराखंड का इतिहास मैंने आपको बताया हुआ है, तो जिनने देखा है उनने क्या बोला कि सर कब किया था, 1791 में गोरखाओं ने, ठीक है, 1791 ईस्वी में क्या था, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 59 इंपोर्टेंट है, टिहरी बांध की ऊंचाई, मैंने टिहरी बांध के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने देखा है उन्हें आप बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने मुझे क्या बता दिया, सर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई 260.5 मीटर है, ठीक है। क्या है और क्या जानते हो, ठीक है। टिहरी बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों है, कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है, हर वीडियो में चर्चा परिचर्चा की है, बताएंगे, एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। क्या विश्व का सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है या गुरुत्वीय बांध है, कौन सा है, गुरुत्वीय बांध कौन सा है, गुरुत्वीय तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो गुरुत्वीय बांध है वो कौन सा है आपका, गुरुत्वीय बांध आपका कौन सा है, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल है। कौन सी नदी पे बना है, तो सतलज नदी पे बना है, ठीक है। पंजाब प्लस हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा पे भाखड़ा नागल क्या सतलज नदी पे बना है। टिहरी बांध कहाँ पे है, उत्तराखंड, कहाँ पे, गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। तो देखो कौन सी नदी में, भागीरथी में है या भिलंगना में है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है, कितनी है, विश्व का सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, बताओ मुझे, एक्टिविटी करके बताएंगे मुझे, खुद सर्च करोगे तब चीजों के बारे में डीपली सोच पाओगे, ठीक है, कि कनेक्ट करना तभी आपको आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता, ठीक है, 2011 आपको पता है, उसके बाद जनगणना, कोविड-19 आपको पता ही है, महामारी हुई थी, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा है कि पुरुषों की जनगणना में, ठीक है, भारत की जनगणना में पुरुषों की साक्षरता कितनी थी, तो कितनी थी, 82.14, ठीक है, 82.14% क्या थी भारत की जनगणना में पुरुषों की साक्षरता दर थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन था भारत में, तो आपने बताया था कौन था, केरल था, क्या केरल था, बताना मुझे। और सबसे ज्यादा स्त्रियों की संख्या में कौन था, केरल था, ठीक है, बताएंगे मुझे, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये बताएंगे मुझे वेरीफाई करके, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल, सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता कहाँ, स्त्री लिंगानुपात पूछेगा कहाँ, केरल, बताएंगे मुझे, क्या ये ठीक है जो बोल रहा हूँ, ठीक है। सर्च करोगे, कॉपी कलम उठाओगे, एक्टिविटी करोगे, तभी आप क्या प्रो वर्जन बन पाओगे, ठीक है। प्रो वर्जन, इतना से कुछ नहीं हुआ, जो मैं बता रहा हूँ इतना से कुछ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, आप प्रो वर्जन बनने के लिए सर्च आपको करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा चीज़ों पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जाती है, ठीक है, धनाई जाती है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, गायिका जागर शैली के रूप में, ठीक है, महिला सक्रियतावादी के रूप में और द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता के रूप में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई किस लिए जानी जाती है, आपको बताना है किस लिए जानी जाती है। 61 का क्वेश्चन करेंगे तो किस लिए जानी जाती हैं ये, तो ऑप्शन ए आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के शहीद के रूप में क्या हंसा धनाई और बेलमती चौहान को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका 61 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से हुआ था। अरे बहुत ही इजी है, कहां से हुआ था बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, बताएंगे मुझे कहां से, इजी है, ठीक है।
नमामि गंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताएंगे बच्चे मुझे, देखो आंसर मुझे कर देना, ठीक है। अब देखता हूँ कितने बच्चे इसके आंसर देंगे, कितने छात्र इसके आंसर देंगे, नहीं तो अगर आंसर गलत होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नमामि गंगे आप मुझे बता देंगे। हर की पौड़ी, देवप्रयाग, स्वर्गश्रम या ऋषिकुल मैदान से 4 ऑप्शन है। और देखो जो आप ऑप्शन ए लगा रहे हो ना, गलत लगा रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे बता देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? अरे जिसका एग्जाम दे रहे हो ना उसी से क्वेश्चन पूछ लिया, आपने सोचा भी नहीं था। आबकारी की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? ई गार्डनर, जॉर्ज विलियम टेल, हेनरी डेमजे और जे.आर. ग्रिग ने। तो किसने स्टार्ट की थी आबकारी व्यवस्था? तो आबकारी अगर बनना है तो व्यवस्था के बारे में तो आपको जानना पड़ेगा कि कैसी इसकी व्यवस्था है। 63, तो 63 का ऑप्शन बी, किसने? जॉर्ज विलियम टेल ने क्या कर दिया था? उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था का आरंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? अरे 2011 का संकलन है, बताया हुआ है, तो कहाँ पूछ रहा है सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, बताना मुझे, कहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन आपका कहाँ होना था 2000 के अनुसार? तो उत्तरकाशी आपका राइट आंसर होना था। और अभी वर्तमान में अगर पूछेगा तो आंसर करेंगे, प्रो वर्तन बनना है तो कमेंट करेंगे। वर्तमान में मैंने बताया है, जो मैंने आपको 15 से 20 टॉपिक वाली वीडियो कराई है वहाँ इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। वर्तमान में कहाँ है? 2011 के अनुसार तो उत्तरकाशी लगाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, देखो पूछा उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कौन सा है? नंदा देवी है, ठीक है। उसके बाद आपका कामेट का नंबर आता है। तो कामेट की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट की ऊंचाई कितनी है बताओ मुझे, कामेट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए आपका, ठीक है, 7756, ऑप्शन ए 7756 कामेट शिखर की ऊंचाई है, ठीक है, उत्तराखंड में। और सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, ठीक है। पूरे भारत में पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको पता है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले व्यक्तियों के नाम मैंने बताया था कि एडमंड हिलेरी हो गया, ठीक है, और क्या मैंने जुंको तोबोई हो गया, ठीक है, और क्या बताए थे मैंने बताया था नारगे शेरपा हो गए, ठीक है, बछेंद्री पाल हो गए, संतोष यादव हो गए, ठीक है। सबका अपना महत्वपूर्ण, मैंने बछेंद्री पाल के बारे में भारत के संदर्भ में एक अलग वीडियो एनसीईआरटी का ही मैंने उठा के आपको बता दी थी, ठीक है। एडमंड हिलेरी के बारे में अगर जानोगे तो बता दूंगा, ठीक है। अगर जानोगे कि जुंको तोबोई जापान से गई थी, ठीक है, जानोगे तो बता दूंगा, ठीक है। संतोष यादव 2 बार चढ़ती हैं, जानोगे तो बताऊंगा। बस आपको एक्टिविटी करोगे, मुझे पता चले कि हाँ आपको पसंद आ रही है, कि हाँ आपको जानना है चीजों के बारे में डीपली व्याख्यात्मक रूप में, तो तभी बताऊंगा, ठीक है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पूछेगा तो नंदा देवी, सेकंड नंबर पे आपके कामेट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 7756। और आपके लिए हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सर्च के लिए रहेगा, नंदा देवी की ऊंचाई बताएंगे मुझे, नंदा देवी की ऊंचाई मुझे आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 66 है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? ले बताया है मैंने, कब पहुंचा था? तो सर कब पहुंचा था? ऑप्शन डी 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते करते, ठीक है। लाला लाजपत राय, मैंने बताया था, लाला लाजपत राय को लाठियों से क्या कर देते हैं, जब क्या साइमन कमीशन का विरोध होता है तो भीड़ में क्या करते हैं, लाठियां चल जाते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार लाठियां चला देती है, जिसके प्रहार से क्या होते हैं, लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं, उनके कुछ दिनों बाद मृत्यु होती है। और मेरे कंधे पे लगे एक एक लाठियां क्या होंगी, ब्रिटिश सरकार के लिए क्या होंगे, कील के ताबूत के समान क्या होंगी, दिखेंगी बोलते हैं। और वही होता है बाद में, ठीक है, वही होता है। और क्या करता है साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है। कब भारत पहुंचा था? तो भारत पहुंचा था 1928 में। एक क्वेश्चन में आपके लिए छिपा था, भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा था, बताना मुझे, भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन कहां पहुंचा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके लिए, हिस्ट्री से पूछ लिया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, बहुत हिस्ट्री करा, एनसीईआरटी से ही आपको मैंने हिस्ट्री करवाया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो मैंने बताया था कब हुआ था, बताओ, 1526 में हुआ था क्या है? 1526 में हुआ था, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, चल दिया, ठीक है, मर गया, मैंने बताया था बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, मैंने आपको ट्रिकी वे में से बताए थे, ठीक है। इतिहास वाली वीडियो में मैंने बताया है कि पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1526 में, ठीक है। किसके किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन सी, किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है। बाबर का पहला युद्ध था ये, जो पानीपत में, जिसने इन्होंने क्या तोपों का प्रयोग किया था, ठीक है, तोपों का, गोला बारूद का, ठीक है, तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। कहाँ पे पानीपत कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, पानीपत कहाँ पे पड़ता है बता देना मुझे, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी में कौन जीता था? बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी क्या हो गया था, हार गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पानीपत का
प्रथम युद्ध कब हुआ था टोटल? तो अप्रैल में हुआ था क्या? 21 अप्रैल, बताना मुझे, ठीक बोल रहा हूँ क्या मैं? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था क्या? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चे। तो ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। कौन जीत गया? बाबर जीत गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपके लिए, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या है? एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय से, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय से एक सदस्य क्या किया जाता है? नामित किया जाता है। ठीक है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको बताना है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछेगा 69, तो क्या बता दोगे आप? तो आप क्या बताओगे? अभ्यारण्य पूछ रहा है, न कि नेशनल पार्क पूछ रहा है, वन्य जीव। ठीक है, तो अभ्यारण्य क्या हो जाएगा? केदारनाथ पशु विहार। ठीक है, क्या राइट आंसर केदारनाथ पशु विहार है? तो सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा क्या आपका अभ्यारण्य, तो केदारनाथ पशु विहार आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो 70 का आंसर लगाएंगे, सन 2010 में। ठीक है, सन 2009 में, 2016 में, 2015 में। तो पर्यटन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? 2015 को उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, पूछ रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया ऑन। ठीक है, तो भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 दिसंबर 2014, ठीक है, 25 अक्टूबर 2014, ठीक है, ऑप्शन सी है 2 नवंबर 2014, ऑप्शन डी है 25 सितंबर 2014। ठीक है, तो आपको बताना है तो कब ये हुआ? तो 25 सितंबर 2014 को क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? इंडिया में। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है? 72 है, VGA, ठीक है, फॉर। ठीक है, तो पूछना है VGA का पूर्ण नाम क्या है? तो VGA का पूर्ण नाम क्या है आपको बताना है। तो क्या है बताओ मुझे, तो क्या है ये? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? VGA का अगर फुल फॉर्म पूछेगा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ VGA, फुल फॉर्म ऑफ VGA, तो क्या बताओगे? वीडियो ग्राफिक्स एरे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, पूछ रहा है उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? ठीक है, राज्य शैक्षिक पुरस्कार पूछेगा उत्तराखंड में कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए है आपका सन 2000, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2009। तो राज्य शैक्षिक पुरस्कार उत्तराखंड में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2009। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 74 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, सम्मिलित करता है, किसे करता है? सकल घरेलू उत्पाद को, प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका प्रति व्यक्ति आय एवं सकल राष्ट्रीय आय को, और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से पूछ लिया आपसे कि क्या पूछा है आपसे क्या कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास संघ कार्यक्रम करता है क्या HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो वो किस चीज को शामिल करता है? तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय प्लस राष्ट्रीय आय। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल को क्या करता है? वो अपने में समाहित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? देखो अब आपसे पूछ रहा है केंद्रीय बैंक क्या नोट निर्गम नहीं करता है? अंतिम ऋणदाता हो गया, पुरस्कार सरकार का बैंकर हो गया, लोगों से जमा प्राप्त करना हो गया। तो बताना है आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझना है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इस पे फोकस करना है कि केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? लोगों से जमा प्राप्त करता है, प्राप्त नहीं करता है। ऑप्शन आपका क्या पूछा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या है? गलत है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? अटल आदर्श ग्राम पूछ लेगा। ठीक है, योजनाएं मैं आपको एक अलग से करवा दूंगा। तो अटल आदर्श पूछेगा तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सन 2011 में क्या हुआ? उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम, ठीक है, 2011 में प्रारंभ होती है। ठीक है, क्वेश्चन 77 है, आपसे पूछ रहा है 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिन शामिल हैं, तब कुल कितने दिन होंगे? तो कितने दिन होंगे ये पहले का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा। तो कितने आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिन पूछ रहा है, तो आपको आप तुरंत के टाइम भी नहीं होता है, तो आपका IQ कितना तेज चल रहा है, ठीक है, माइंड कितना तेज चल रहा है। 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 तक दोनों में कितने दिन होंगे? तो फटाफट काउंट करेंगे कितने दिन होंगे। तो ऑप्शन बी 111 दिन होंगे। काउंट कर लेना,
ठीक है, 111 होंगे क्या हैं, फटाफट बताओ मुझे। नहीं होंगे तो 112 होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है आपके लिए, काशीनाथ ने काशीनगर स्थापना की थी। ठीक है, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर मुझे आप बताएंगे कब की थी। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट में बताना इसका हम जो भाग चौथा होगा और अंतिम भाग होगा। ठीक है, कल हमारा अंतिम भाग होगा, हम इसका अंतिम भाग क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। पूरा हमारे कल 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे विथ एक्सप्लेन के। ठीक है, क्वेश्चन तो 100 है लेकिन व्याख्या हमने 200 से 250 क्वेश्चन की कर ली है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, काशीनाथ के काशीनगर की स्थापना कब हुई थी, 1639 में हुई थी, 1539 में हुई थी, या आपका ऑप्शन सी है 1739 में हुई थी, ऑप्शन डी है 1839 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट में इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में संलग्न हो सकते हो और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है, जो संसाधनों के अभाव में जी रहे, जिससे वीडियो पहुंचेगी वो भी क्या कर पाएंगे, इसका उपयोग कर पाएंगे और अधिक से अधिक लोग क्या कर पाएंगे, इस वीडियो का क्या कर पाएंगे, फायदा उठा पाएंगे। ये आबकारी का आपका क्या है कि आयोग कैसा आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, ये उससे संदर्भित आपकी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, हिंदी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, जीएस चल रहा है, जीके चल रहा है, प्लस आपका उसके साथ क्या चल रहा है, पूरा उत्तराखंड का इतिहास, जनरल नॉलेज भी हमारा चल रहा है। दिन प्रतिदिन आपके लिए एक से बढ़ के एक वीडियो विथ एक्सप्लेन। ठीक है, पूरे यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो आबकारी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, लेकिन व्याख्या किसी में की है तो मुझे बता देना। ठीक है, कि व्याख्या सहित आपको देखना है कि किसके बारे में क्या इंपोर्टेंट है, चारों ऑप्शन में क्या इंपोर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, वो देखनी है तो आज ही आपको जुड़ना पड़ेगा। एक प्रो वर्जन बनना है आपको। ठीक है, आपको क्या होना, अपडेट होना है। ठीक है, क्या पॉइंट 2 से आपको 2.2 से आपके 3.6 में जाना है तो आज ही जुड़ना होगा और अपने साथियों में क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वीडियो पसंद आए तो शेयर करना आपका बनता है, नहीं बनता है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज ही संलग्न हो जाइए और वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जिनमें संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच, जल्द मिलेंगे। इसी का नया भाग आपके सामने प्रस्तुत होगा विथ एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, हम बातें किसकी, व्याख्या के साथ करते हैं, पूरा आपको क्या अपसारी चिंतन के लिए विकसित करते हैं। थैंक यू सो मच।